अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। लास्ट टाइम हम लोगों ने बेटा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 3 कर बेटा। लास्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने सिंगल वेरिएबल को डील किया था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि अगर डबल वेरिएबल आ जाए, हमारे पास 2 वेरिएबल आ जाएं तो उसको कैसे लिखेंगे, कैसे डील करेंगे। तो हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब हमें 2 वेरिएबल होंगे तो हम कैसे करेंगे। देखो 2 वेरिएबल हैं, एक एक्स है और एक वाई है। इसी तरह ये एक्स वाई है, लेस देन में, ये ग्रेटर देन में है, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू। कह रहे हैं ए बी एंड सी हमारे पास बेटा कोई कांस्टेंट नंबर है और ए एंड बी नॉट बोथ ज़ीरो। ए मतलब एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट दोनों भी ज़ीरो नहीं हो सकते हमारे पास। अंडरस्टूड, अगर ज़ीरो हो जाएंगे, अगर यहाँ पर फ़र्ज़ करें बी ज़ीरो हो गया तो साथ में वाई मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल की इक्वेशन नहीं रहेगी बल्कि 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। वी नो द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स। कहते हैं हमें पता है, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने देखा होगा कि ठीक हमारे एक सिंगल वेरिएबल हमारे पास अगर इक्वेशन होना है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, हम इज इक्वल करके उसके साइन निकालते हैं। ठीक है, उसका ग्राफ बनाते हैं। पहले हम लोग एक्स को 0 पुट करते हैं तो हमारे वाई की वैल्यू मिल जाती है, फिर वाई को 0 पुट करें तो एक्स की वैल्यू मिल जाती है, इसी तरह फिर 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें, इस तरह हमें वैल्यूज़ मिल जाती हैं। हम एक ग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। डिवाइड द प्लेन इंटू 2 डिसजॉइंट रीजन आर स्टेटेड एज। अभी ग्राफ को 2 डिवाइड कर देती है 2 हिस्सों में। फर्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच एज ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी आएगा और दूसरा ग्रेटर देन सी आएगा। कहते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ना, द रीजन 1 एंड 2 आर कॉल्ड हाफ प्लेन। इसको क्या बोलते हैं, तो ये हाफ प्लेन में कन्वर्ट कर देंगे। द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ ईच हाफ प्लेन। इसके अलावा इसको क्या बोला जाता है, ये बाउंड्री है हर हाफ प्लेन की। नोट दैट द वर्टिकल लाइन डिवाइड द प्लेन इनटू लेफ्ट। कहते हैं अब ये देखें हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास क्वाड्रेंट होता है। ये इसकी वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये जो वर्टिकल लाइन है ना, उसकी बात कर रहे हैं, वो डिवाइड करेगी इसको लेफ़्ट एंड राइट हाफ प्लेन में। एक ये लेफ़्ट बन जाएगी, ठीक है, ये राइट बन जाएगी और ये बेटा लेफ़्ट, मतलब 2 बन। यहाँ अगर रखें पेंसिल तो ये वाली साइड हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास राइट हाफ प्लेन आ जाएगी और ये इधर वाली हमारे पास लेफ़्ट हाफ प्लेन आ जाएगी। वाइल है नॉन वर्टिकल लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। नॉन वर्टिकल यही है ना, वो क्या करेगी, उसको अपर और लोअर में डिवाइड कर देगी, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसके अपर वाली, ये ऊपर वाली है तो अपर आ जाएगा और नीचे वाली होगी तो लोअर आ जाएगा, तो हमारे पास इसको प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। A solution in a linear inequalities of x and y in ordered pair which satisfy the inequalities। फॉर एग्जांपल है, ठीक है, ये हमारे पास है जैसे ऑर्डर पेयर में दिया गया है 1 1 हमारे पास एक ऑर्डर पेयर और ये इनइक्वालिटीज़ है। अब x की ऑर्डर पेयर में हमेशा फर्स्ट वैल्यू x की होती है और दूसरी सेकंड वैल्यू हमारे पास y की, मतलब x भी 1 है y भी 1 है। यहाँ पे पुट करें 1 और 1 तो देखें 1 + 1 2, 1 + 2 1 2, 2 और 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इसको क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब 3 लेस देन 6 है, तो मतलब ये बात ठीक की हुई है उन्होंने। दे आर इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड पेयर। कहते हैं क्योंकि ये लेस देन में आ रहा है तो कहते हैं बहुत सारे इनफाइनाइट इसमें ऑर्डर पेयर आ सकते हैं इसमें, जो कि हमारे पास हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। नोट दैट द लीनियर इक्वेशन, बेसिकली तो हमें इक्वेशन लेस देन में, ग्रेटर देन में या फिर लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू में दी होगी ना, तो हम उसे एक इक्वल लगा के सोल्व करेंगे। ठीक है, इस इक्वल लगा देंगे, वो हम लोग क्या बोलते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। इसको बेटा हम लोग एसोसिएटेड या फिर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इन इक्वेशंस की ये जो इक्वेशंस लिखी थी, ठीक है, अगर इनइक्वालिटीज़ में इनको चेंज कर हटा के इनको इक्वल में लगा लिया जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन या फिर करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अच्छा, ये कुछ और चीज़ लिखी हुई है, प्रोसीजर लिखा हुआ है कि 2 वेरिएबल्स को। अब ये देखें, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ द इनइक्वालिटीज़ इज़ फर्स्ट ग्राफ बाय यूजिंग डैशेस इफ़ द इनइक्वालिटी इन्वॉल्व लेस देन। कहते हैं अगर हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें ये 2 साइन है इक्वेशन में, लेस देन और ग्रेटर देन, तो हम लोग वो जो लाइन लगाएंगे, फर्स्ट करेंगे ग्राफ बनाया हमारे पास, ठीक है, ग्राफ फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये जा रहा था, अगर वो लेस देन इक्वल टू आएगा ना तो हम ये स्ट्रेट लाइन नहीं लगाएंगे बल्कि हम क्या लगा देंगे बेटा, शेडेड लाइंस लगा देंगे, जैसे ये, मतलब थोड़ी सी कट के लाइन लगा देंगे। इसका क्या मतलब होगा, ये वाला पॉइंट नहीं इंक्लूड है, इससे ऊपर वो हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा प्रॉपर समझ आ जाएगी। ज़्यादा इसके ऊपर वाली चीज़ अगर शेड होगी तो इसका मतलब होगा ये अपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, ठीक है, अगर नीचे वाली होगी तो नीचे वाली होगी, लेकिन ये वाली लाइन इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन इसके बरक्स अगर लेस देन और इक्वल टू आ जाए तो हम लोग सॉलिड लाइन लगाएंगे।
ठीक है। लेकिन क्वेश्चन मैंने किए हुए हैं आगे, ठीक है। तो बेटा इसमें हमें उन्होंने ये वाली इनक्वालिटी वाले क्वेश्चन ही दिए हैं, मतलब सिंपल वाले, लेस दैन और ग्रेटर दैन में। सारे क्वेश्चन हमारे पास लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू में हैं, तो हर क्वेश्चन में सॉलिड लाइन लगेगी, ठीक है। इन केस अगर आपको से कोई पूछ लिया जाए, हमें इनइक्वालिटी में आ जाए, तो आपने वहाँ पे शेडेड डॉटेड लाइन लगा लेनी है, ठीक है, डैशेस वाली लाइन लगा लेनी है, ये चीज़ याद रख लेना। इसके बाद हम लोग टेस्ट पॉइंट देखते हैं। हमारे पास पॉइंट्स है 2 लिखे हुए। इफ़ द इनइक्वालिटी होल्ड ट्रू, अगर हमारे पास इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी विद द टेस्ट पॉइंट, ठीक है, टेस्ट पॉइंट के साथ। टेस्ट पॉइंट बेटा हमारे पास 0 0 होते हैं, जो हमें गिवन इनइक्वालिटी दी होगी ना, जैसे ये देखें हमारे पास x + 2y < 6 है। अब यहाँ पे x और y की जगह 0 0 पुट करके दिखेंगे, 0 पुट किया तो ये 0 < 6 आ गया। अब 0 छोटा होता है 6 से, तो ये ट्रू हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये मतलब है इसका टेस्ट पॉइंट ऐसे चेक करेंगे हम लोग। कहते हैं अगर ये ट्रू हो जाएगा, द रीजन कंटेन दिस पॉइंट इज़ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, तो जो रीजन आएगा, कहते हैं इसका बनेगा जो वो बनेगा पॉइंट होगा पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन से। जैसे ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास है, ये ग्राफ है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये ग्राफ बन गया। अगर ट्रू आएगा तो हम लोगों ने ये जो इसके सेंटर की तरफ इसको मूव करवाना है, इस तरह इसको ना, ये जो ओरिजिन आता है ना इसका, ये हमारे पास इंक्लूड हो जाएगा, इस तरफ शेड कर देंगे। इफ़ द इनइक्वालिटी इज़ फॉल द ऑपोजिट रीजन, अगर ये ट्रू ना आए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर इसके ऑपोजिट ऊपर की तरफ हम लोग इसको शेड कर देंगे, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। लीनियर इक्वालिटी दी गई है, ठीक है, उसे एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे और उसके सोल्यूशन को हम लोगों ने शेड करना है। तो बेटा पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 2x + y < 6। देखिए इसमें 2 वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं, एक x है और एक y है। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया है, अगर इनक्वालिटी को चेंज करके हम लोग इक्वल लगा देंगे तो वो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, उसे एसोसिएटेड इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसके सबसे पहले हम लोगों ने स्टेप करना है, स्टेप नंबर 1, इसके एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है हर क्वेश्चन के अंदर। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज़ 2x + y = 6 आ गया, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हम लोगों ने सेकंड स्टेप इसका करना है, हम लोगों ने इसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं। वो कैसे फाइंड करने हैं, हमारे पास ये 2 है ना, x और y, एक दफ़ा x को 0 पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा, और दूसरी दफ़ा y को 0 पुट करेंगे तो बेटा x मिल जाएगा। तो ये देखें, वैन x = 0, जब x 0 हुआ तो 2x की जगह हम 0 लिख देंगे, प्लस y = 0। ये पूरी टर्म 0 होगी तो y हमें क्या मिल गया, 6। और कोऑर्डिनेट में लिखेंगे हम लोग, ऑर्डर पेयर शक्ल में लिखेंगे इसे, तो बेटा ये हमारे पास पहले x की वैल्यू होती है और दूसरी y की वैल्यू होती है। तो देखिए पहले x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0, तो हमें y की मिली है 6, ठीक है। इसी तरह अब y को 0 पुट करें, y को 0 पुट किया, ये 0 पुट किया, तो 2x + 0 = 6। 2x = 6, 2 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 are 6। यहाँ पे हमें x क्या मिल गया, 3। ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो 3 और 0, मतलब x 3 है और y बेटा हमारे पास 0 है। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में हम लोगों ने इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये ग्राफ है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने x और y प्लेन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, x एक्सिस होती है, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये y एक्सिस होती है, ठीक है। आपको पता होना है सेंटर, यहाँ पे ये आपस में लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं, वो हमारे पास इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। और इस वहाँ पे x और y दोनों की वैल्यूज़ बेटा 0 होती हैं, और हम लोग x के 0 के राइट साइड पे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं। और अब ऊपर की तरफ हम लोग पॉजिटिव वैल्यू और नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ लिखते हैं। अब ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही थी, 6 थी और 3 है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा है नेगेटिव वैल्यूज़। अब देखें पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है, अपने को बेटा ये हमारे पास आएगा, ठीक है। ये जो नंबरिंग की हुई है ना 1 2 3, आपने ना थोड़ा सा ख्याल रखना है, इनके दरमियान जो गैप है ना वो सेम रखने हैं थोड़े से, ठीक है, अपने अंदाजे के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास ये देखें, अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने ड्रा करना है 0 और 6, मतलब 0 x एक्सिस पे और y क्या हो, हमें 6 मिले। अब ये देखें, ये y एक्सिस है और पूरे y एक्सिस पे x 0 होता है, और ये पूरे x एक्सिस पे बेटा y 0 होता है, याद रखना आपने। अब हमें चाहिए वो चीज़ चाहिए, यहाँ पे x 0 है और y क्या हो, 6 हो। तो ये देखें x 0 है सारे पे और y 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट ये 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको ये वाला पॉइंट को अंडरलाइन करें, तो ये हमारे पास 0 और 6 का पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास 3 और 0, मतलब x एक्सिस पे 3 और y पे 0। अब ये देखें 0 1 2 3, ये देखेंगे हमारे पास ये मिल गया हमें 3 और 0 पॉइंट। इन दोनों को आपस में
मैच करते हैं, ठीक है, एक लाइन गुजारते हैं इसमें से। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी 2x + y लेस दैन इक्वल टू 6, ठीक है। ये हमारे पास ड्रॉ हो गई है। अभी देखिए सॉलिड लाइन बनाई है हम लोगों ने, क्योंकि लेस दैन इक्वल टू इंक्लूड था, इसलिए सॉलिड लाइन बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये जो शेड किया हुआ है ना, ये हम लोगों ने टेस्ट पॉइंट लगा के इसे चेक करना है। वो हमारे पास आएगा 4 टेस्ट पॉइंट 0 0 इनइक्वालिटी, ठीक है। जो हमें गिवन इनइक्वालिटी बेटा दी होगी, ये देखें ये क्या 2x + y लेस दैन इक्वल टू 6, x और y की जगह 0 पुट करके देखना है। तो यहाँ पे 0 पुट करें, 2 × 0 + 0 लेस दैन इक्वल टू 6। अब ये देखें 2 0 0 0 एज इट इज़ लेस दैन 6 आ गया, 0 लेस दैन इक्वल टू 6, मतलब 0 छोटा होता है 6 से, तो ये बात ठीक है, ट्रू है। तो ये हमारे पास ट्रू आ गया है। सो शेड बिलो द रीजन साइड इंक्लूडिंग द रीजन, हम रीजन की तरफ इसको शेड कर देंगे। तो ये देखिए मैंने लेड पेंसिल से शेड किया हुआ है, तो ये रीजन की तरफ इसे आप लोग शेड कर दोगे, तो ये हमारे इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब सारे हमारे पास ना इसी मेथड से क्वेश्चन होते जाएंगे। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। फर्स्ट स्टेप हम लोगों लिखेंगे अगेन एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, इनक्वालिटी हटा के हम लोगों ने इक्वल लगा दिया। अब हमने क्या करने हैं, उसको ऑर्डर पे फाइंड करने हैं। उसके लिए पहले x को 0 पुट करेंगे और फिर y को 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट किया तो 3 × 0 + 7y = 21, तो 7y = 21, 7 जाके डिवाइड हुआ तो बेटा हमें 3 मिल गया। तो ऑर्डर पे हम लिखेंगे 0 और 3। x को 0 पुट किया तो y हमें क्या मिला बेटा, 3 मिला है। इसी तरह y देखें, इस तरह y पुट करें 0, तो हमारे पास 3x + 7 × 0 = 21, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, तो 3x = 21 आ जाएगा। अब 3 जाके डिवाइड हो जाएगा तो 3 7s आर हमारे पास आ जाएगा 21, x हमें 7 मिल गया, मतलब 7 और 0 हमारे पास आ गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इनको ड्रॉ करना है। एक पॉइंट हमारे पास 0 3 है और दूसरा पॉइंट हमारे पास 7 0 है। अगेन बनाएं, ग्राफ बनाएं, ठीक है। हमारे पास 0 3 पॉइंट है, तो 3 हमारे पास y का था, x 0 है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 2 3, ठीक है। ये 3 को अंडरलाइन कर लें, ये हमें एक पॉइंट मिल गया, और दूसरा हमारे पास 7 0 है। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 लिखें तो ये हमें मिल गया 7 और 0 वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट मिल गए। इन्हें क्या करें बेटा, इनको शेड कर दें, सॉरी इनको आपस में मैच कर दें, तो ये लाइन इसमें से मैच करती हुई जाएगी। तो ये देखें, तो हमारे पास ये इसको ड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू लिखें वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये हमारे पास लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 3x + 7y > 21। अगेन सॉलिड लाइन बनी है, ठीक है। तो अब ये देखें, इसका हमने अब रीजन टेस्ट पॉइंट चेक करना है कि अगर आया इसको शेड किस तरफ करेंगे हम लोग। तो टेस्ट पॉइंट 0 0 इनइक्वालिटी 0 0 रखें, 0 × +0 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 21, अब 0 बड़ा तो नहीं होता, 21 से छोटा होता है। ये स्टेटमेंट बेटा ट्रू है, तो हम लिख देंगे शेड ऑपोजिट साइड टू द रीजन। अब रीजन की तरफ नहीं शेड करेंगे, रीजन के ऑपोजिट साइड पे अबव द लाइन, लाइन के ऊपर की तरफ शेड करेंगे। तो ये देखें, मैंने रीजन की तरफ, पिछला जो क्वेश्चन था वो रीजन की तरफ शेड हुआ था, क्योंकि वो हमारे पास ट्रू आया था, लेकिन ये हमारे पास ट्रू नहीं आई है, फॉल्स आई है स्टेटमेंट, तो ये हमारे पास बेटा ऊपर को शेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सेम है वो भी 3x - 2y > 6। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, पहले x को 0 पुट करें तो y हमें मिल गया हमारे पास -3, तो फर्स्ट पॉइंट मिल गया हमें 0 और -3। नेक्स्ट है, नेक्स्ट y को 0 पुट करें तो हमें बेटा x मिल जाएगा 2, दूसरा पॉइंट हमें मिल जाएगा 2 और 0। हमें 2 पॉइंट मिले हैं, एक 2 0 और एक -3 और 0। अब देखिए -3 है और y का -3 है, अब हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ इंक्लूड हो गई हैं इसमें। तो y नेगेटिव कहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, बिलो होता है, ठीक है। इस 0 से बिलो हमारे पास ये रिप्रेजेंट होता है। हम -1 -2 -3 लिखें, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा -3 और 0, और ये हमारे पास 2 और 0, तो ये हमारे पास x एक्सिस पे 2 है और यहाँ पे y 0 होता है। तो इसको आप टेस्ट पॉइंट चेक करें, शेड किस तरफ करेंगे इसे, टेस्ट पॉइंट 0 0, ठीक है। 0 पुट करें तो 0 क्या आ रहा है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 आ रहा है, तो ये अगेन फॉल आई है हमारे पास। तो ऑपोजिट टू द ओरिजिन करेंगे, तो ये देखें ऑपोजिट है ओरिजिन का, ठीक है, और ये ओरिजिन है, ठीक है, उसके ऑपोजिट ये आ जाएगा। तो ये हमने शेड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, ये भी सेम है उन्हीं लाइंस पे। पहले हम लोगों ने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी, फिर हम लोगों ने इसके पॉइंट्स निकालने हैं। पॉइंट्स के लिए पहले x एक्सिस को 0 करते हैं और फिर y एक्सिस को 0 करते हैं। तो
हम x को 0 पुट किया तो बेटा y हमें मिला -5। तो पहला हमें ऑर्डर पे मिल गया 0 और -5। y को 0 पुट किया तो बेटा ये हमें मिल गया 4 और 0, दूसरा ऑर्डर पे मिल गया। रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो ये देखें ग्राफ बनाएं, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है। पोजिटिव वैल्यूज़ लिखें इसके 1 2 3 4 5, इसी तरह -1 -2 -5 लिखें। अब 4 और 0 ये हमारे पास ये पॉइंट मिला, और ये 0 और -5 बेटा ये पॉइंट मिला। इन दोनों को मैच कर दें तो ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। अब इसका देखेंगे शेड किस तरफ होगा, टेस्ट चेक करें। 0 लगाएं, ठीक है, 0 <= 20 आ गया, ये ट्रू है। 0 छोटा होता है 20 से, तो हम क्या करेंगे, इसको शेड करेंगे, ओरिजिन की तरफ शेड कर देंगे इसे। तो इसे ओरिजिन की तरफ देखें शेड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 2x + 1 > 0। तो एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी अगेन। तो ये देखें हम इसमें ना हमारे पास वेरिएबल एक ही है, ठीक है, 2 वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल एक ही है। तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से इसको 0 लिखा ना, तो यहीं से x की वैल्यू निकाल लें। 1 जाके माइनस का हो गया तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। x क्या मिल गया हमें -1/2 मिल गया, विच इज़ वर्टिकल लाइन। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी जो कि पैरेलल होगी x एक्सिस पे, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास x = -1/2 है ना, तो यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग कहीं भी आप बना सकते हो क्योंकि एक ही वैल्यू है, हमारे पास -1/2 आ जाएगा। वरना हमारे पास दूसरा मेथड भी है जो पीछे रिप्रेजेंट करना सीखा हुआ है नंबर लाइन के ऊपर। फर्ज कर लें अब ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या है 2 है, तो 2 में से 1 ये आ गई हमारे पास लाइन, और ऊपर भी क्या ऊपर 1 है तो 1 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा -1/2 को। तो ये देखें ये पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। इसी तरह आप इसका शेड वाला रीजन देखेंगे, टेस्ट पॉइंट देखें इसका, तो ये क्या आ रहा है 1 > 0। तो 1 भरा होता है 0 से, ठीक है। तो क्या करेंगे इसे ओरिजिन की तरफ इसे बेटा शेड कर देंगे। तो ये देखें मैंने शेड किया हुआ है इसे, तो ये ओरिजिन की तरफ ये शेड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का हमारे पास 3y - 4 <= 0। अगेन एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें तो देखें इसमें हमारे पास इसमें अगेन वेरिएबल 1 है, हमारे पास एक ही वेरिएबल है, तो यहीं से y की वैल्यू निकल आएगी। y हमें मिल गया 4/3 मिल गया। अब ये y की है तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस। अब यहाँ एक चीज़ गौर की होगी, अगर हमें x की वैल्यू मिलती है ना कुछ भी, ठीक है, तो वो हमारे पास वर्टिकल लाइन बनती है, ठीक है, वर्टिकल लाइन बनती है पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अगर y की वैल्यू दी है तो ये हमारे पास लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, याद रखना MCQs में आ सकता है ये। तो ये देखिए हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस को ड्रॉ करें। क्या बनाना है हम लोगों ने बेटा 4/3 को ड्रॉ करना है, ठीक है। 4/3 क्या होता है हमारे पास, इसको वैसे तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें तो कह दें ये 4/3 है हमारे पास, ये वाला पॉइंट क्या है 4/3 है, ठीक है। वैसे हमें दूसरा मेथड भी सीखा हुआ है वो भी देख लें। 4 है और ये 3 पे डिवाइड करें, 3 1s are 3, तो हमारे पास आ जाएगा नीचे 1, तो मतलब 1 × 1/3, ठीक है। 1 मतलब यहाँ कहीं आप लोग 1 लिख दो अब, ठीक है, 1 लिखा और उसके बाद 1/3। 3 है तो 2 लाइन्स लगेंगी, एक लाइन ये लगा लें और एक लाइन बेटा ये लगा लें। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, ये 1 आ रहा है, ठीक है, ये 1 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली बन जाना था लेकिन मैंने उसको वैसे ही बना दिया था 4/3, ठीक है। अगर आप इस मेथड से बनाओगे तो आप यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर लेना, यहाँ पे ये लाइन लगा लेना, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास ये बनेगी, फिर भी क्या बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी। अब इसका हम लोगों ने क्या करना है, पॉइंट्स ड्रॉ देखें, टेस्ट पॉइंट देखें, तो हमारे पास -4 <= 0, ठीक है। ये भी चीज़ -4 छोटा होता है 0 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ओरिजिन इंक्लूड हो जाएगा। जब हम इसको शेड करेंगे तो हम इसको नीचे की तरफ इसे बेटा शेड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।